मसूरी नगरपालिका चुनाव को लेकर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी मसूरी पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनको जीत का मंत्र दिया। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का तीसरा इंजन लगने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पूरे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं, ऐसे में देवप्रयाग विधानसभा के भी सैकड़ों लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग विधानसभा में उन्होंने विकास करने से लेकर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे देवप्रयाग की जनता काफी खुश है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय की सरकार बनने जा रही है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी मसूरी की जनता के सहयोग से भारी मतों से जीतने जा रही है। देखिए, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी विधानसभा के लोग रहते हैं। आज मेरी विधानसभा के जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन सबके साथ मीटिंग थी और निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी मीरा सकलानी जो है ये जो भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है और निश्चित तौर पर मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में जो आदेश है, जो आदेश का पालन करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत यही है। निश्चित तौर पर जो है कि पार्टी जगह जगह हम सबको भेजती है और मेरे यहाँ पे इसलिए भी गया है कि समझते हैं कि मेरे यहाँ की देवप्रयाग की जो नगर पालिका वो निर्विरोध हमने चुनाव जीत लिया, तो इसमें थोड़ा सा समय दर में अन्य जहाँ भी दे पा रहा हूँ और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल है। और जिस तरीके से हमारी सरकार पूरे प्रदेश में काम करे, यहाँ की जनता भी चाहती है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो मसूरी में बने। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मसूरी में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना मसूरी पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मकवाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार अनुसूचित जातियों और गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है और इसी के तहत सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी संख्या में जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीट पर जीत दर्ज कराई थी, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों के साथ मसूरी नगर पालिका चुनाव की भाजपा प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासद भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने मसूरी की जनता से अपील की मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर वोट लगाकर अध्यक्ष और सभासद को विजय बनाएं, जिससे मसूरी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके और मसूरी का विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे धामी जी की सरकार हो, अनुसूचित गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है और उसी के तहत हम सब समाज के विकास के लिए तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की भी सरकार, निकाय के चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं 23 तारीख को और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का प्यार जिस प्रकार लोकसभा में 5 सीटें जिता कर दिया है, यहाँ पर भी विजय होगी। यहाँ मीरा सकलानी जी हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। बेरीनाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी रजनी रावत ने अपने समर्थकों के साथ बेरीनाग नगर के सभी वार्डों में जाकर प्रचार किया। रजनी रावत ने बताया कि नगर की पेयजल, स्वास्थ्य, भूमि सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की बात कही और नगर के सभी वार्डों का विकास का विजन है। नगर के लोगों को साथ में लेकर नगर में विकास किया जाएगा। मैं बेरीनाग के सभी वार्डों में घूम रही हूँ, जहाँ से जनता का मुझे बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। साथ ही वे लोग अपनी समस्याएं भी मुझे बता रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और जब मैं पद में आऊँगी तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगी। बेरीनाग नगर पालिका से कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी हेमा पंत ने अपने समर्थकों के साथ बेरीनाग बाजार में जनसंपर्क कर प्रचार किया और पिछले 5 वर्षों में नगर क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बताया। आने वाले 5 वर्षों में नगर के सभी वार्डों का विकास करने की बात कही। इस मौके पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हेमपंत सहित विभिन्न कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मैंने 7 वार्डों में प्रचार किया। प्रचार के दौरान मुझे सभी लोगों का सहयोग और बहुत अच्छा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। पहले कार्यकाल में हमारे पास बजट की कमी थी, इस बार नगर पालिका बनने के कारण हमारे पास पर्याप्त बजट है और जो हमारे छूटे और अधूरे कार्य हम पहले उसको पूरा करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां खटीमा क्षेत्र में नेपाल से भारत लाई जा रही 2 ट्रॉलियों में 12,000 किलो चाइनीज लहसुन, जिसको बनबसा से कस्टम विभाग ने पकड़ा है, जिसको खटीमा तहसील परिसर में लाकर नष्ट कर मिट्टी में जमींदोज किया गया। वहीं कस्टम अधिकारी बनबसा मुकेश साहू ने बताया कि ये लहसुन चाइना के है, जो नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था, जिसको गाजियाबाद कस्टम ने पकड़ा। इस लहसुन में 4 बीमारियां हैं, जिसको प्लांट करने के द्वारा
भारत में भी फैलने की संभावना बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार ये बीमारी सॉइल में चल गई तो उसका निवारण मुश्किल होगा। वहीं खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट उपजिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित लहसुन को कस्टम द्वारा हमें सुपुर्द किया गया, जिसको हमारे द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये जो लहसुन है ये चाइना का है, चाइनीज गार्लिक है। नेपाल के थ्रू ये इंडिया में इंटर हुआ होगा इलीगली, और इसको गाजियाबाद कस्टम जुरिडिक्शन ने पकड़ा था, जो बरेली के अंदर में आता है, और इसका क्वांटिटी है करीब 12,000 kg है ना। इस लहसुन में क्या है कि प्लांट क्वारंटाइन की तरफ से देखा गया था, तो उस समय इसमें कुछ स्मट्स के स्पॉट्स देखे गए थे, है ना। और ये एक्चुअली चाइना का है, तो चाइना के साथ हम उसमें 4 करीब बीमारियां हैं, जैसे एक स्मट होता है, एक ड्राई रोट होता है, मैंगट्स है, निमेटोड्स है। ये हमारा इंडिया में नहीं है, जो कि चाइना में है, जिस वजह से हमारा यहाँ का गवर्नमेंट ने 2005 से इसको बैन कर रखा है। इसीलिए हम इसको अलाउ नहीं करते हैं अपने इंडिया में चाइना का लहसुन। उससे नुकसान हमारे यहाँ यह है कि अगर ये हमारे यहाँ आ जाएगा तो इसकी फैमिली से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है, लहसुन का हुआ या प्याज का हुआ या दूसरे बल्ब्स वाली जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं या और दूसरी जो वेजिटेबल्स है, उनके लिए ये जो है अफेक्ट करेगा। और दूसरा, एक बार अगर ये सॉइल में चला गया कोई भी बीमारी, तो उसको हम हटा नहीं सकते। डिपार्टमेंट ने अभी आप ही के सामने एक ट्रॉली खड़ी, एक और ट्रॉली आ रही है, ये हमारे इंडिया में बैंड है, बिकॉज ये जो वैरायटी है ये यहाँ के जो हमारा ट्रेडिशनल लहसुन है उसको बर्बाद करती है। इसमें स्मट्स और नेमेटोड वाली बीमारी इसमें फैलती है, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे लहसुन होती है उसको इफेक्ट करती है। लिहाजा इसको हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट ने हमें सुपुर्द किया और आज हम इसको यहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।